हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.15। स्टार्ट करते हैं। एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर स्टार्ट असेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find first the bolt's free fall time. Second, the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. कहीं पर भी अगर ये बात बोला जाता है कि रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम के लिए बात हो रहा है, क्योंकि एलिवेटर शाफ्ट जो है वो मूविंग एलिवेटर का पार्ट नहीं है, वो फिक्स्ड है एक्चुअली में। तो अब सिचुएशन ये है कि एक एलिवेटर है। इस एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्लोर टू सीलिंग हाइट हम लोग को गिवन है 2.7 मीटर। और जब ये एलिवेटर स्टार्ट होता है उसके टी नॉट टाइम के बाद, टी नॉट टाइम इज 2 सेकेंड्स, टी नॉट टाइम के बाद यहाँ से एक बोल्ट खुलकर गिरने लगता है। तो हम लोग को उसका फ्री फॉल का टाइम बताना है कि उसको फ्लोर तक जाने में कितना समय लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर देखेंगे तो एलिवेटर तो फिक्स हो चुका है, इसका मोशन हो गया बंद। अब इसके रेस्पेक्ट में इस बोल्ट को देखते हैं। बोल्ट का वेलोसिटी वही है जो एलिवेटर का वेलोसिटी है, क्योंकि बोल्ट एलिवेटर का ही पार्ट था। डिटैच होने के पहले तक वो एलिवेटर से अटैच था, तो जो एलिवेटर का वेलोसिटी है वही बोल्ट का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज वेलोसिटी ऑफ बोल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विच इज 0। तो बोल्ट का वेलोसिटी एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। बोल्ट का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, क्योंकि अब ये फ्री फॉल में है, तो माइनस g हो गया। एलिवेटर का एक्सेलरेशन a अपवर्ड, तो प्लस a, तो ये आ गया माइनस ऑफ g प्लस a। इसका मतलब g प्लस a डाउनवर्ड्स। तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इस बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन g प्लस a डाउनवर्ड्स है। तो इसको h हाइट गिरना है, एलिवेटर तो फिक्स्ड है, तो जब ये h हाइट फॉल हो चुका होगा तो ये सीलिंग से फ्लोर तक पहुंच चुका होगा, फ्लोर से हिट कर जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं टाइम फाइंड करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a प्लस जी। यहाँ पर एक माइनस हम लोग को लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ गया √2h अपॉन a प्लस जी। तो ये टाइम आया 0.7 सेकेंड्स। तो फ्री फॉल का जो टाइम है वो 0.7 सेकेंड्स है। इतने ही टाइम में अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है बोल्ट का। तो करते हैं। अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोल्ट जब गिरा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था। तो 2 सेकंड के बाद, लिफ्ट चालू होने के 2 सेकंड के बाद बोल्ट खुला है वहाँ से, तो 2 सेकंड तक वो लिफ्ट के साथ एक्सेलरेट किया है। तो 2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट का 0, एक्सेलरेशन 1.2, तो वेलोसिटी आ गया 2 सेकंड बाद का 2.4। इस समय बोल्ट खुल गया था, तो बोल्ट के पास वेलोसिटी 2.4 है। अब इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 2.4 है और एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0.7 सेकेंड्स में। इसका जो फ्री फॉल का टाइम है वो 0.7 सेकेंड्स है। तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी 2.4, टाइम 0.7 एंड एक्सेलरेशन इज -9.8। तो ये बोल्ट जो है ये इस तरह से ऊपर जाकर नीचे आने वाला है।
तो हमको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का ये गैप मिल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया -0.7 मीटर, विच इज़ 0.7 मीटर डाउनवर्ड्स। अब कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो बोल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह से ऊपर जाकर फिर नीचे आया है। हम लोग को ये वाला गैप मिल गया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करना है, मतलब ये पूरा पाथ हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो उसमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, वहां जाकर वेलोसिटी 0 और फिर नीचे आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वेलोसिटी 0 होने तक का जो हाइट है वो कैपिटल H। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग निकाल रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 2.4, एक्सेलरेशन -9.8। तो यहाँ से h का वैल्यू मिल गया 0.3 मीटर। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वहाँ से 0.3 मीटर ऊपर गया है, फिर 0.3 मीटर नीचे आया है और उसके बाद ये 0.7 मीटर और नीचे। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 × 0.3 + 0.7, 1.3 meters।